चलिए, एक आदमी अपने माँ बाप का 17वां बेटा था। 17वां बेटा था। 17 लोग, 17 बच्चे पैदा हुए। रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुने हैं आप लोग? रविंद्रनाथ टैगोर अपने माँ बाप के 14वें बेटे थे। टैगोर अपनी लिखने की क्या जरूरत है यार, इसको क्या लिख रहे हो? टैगोर अपने माँ बाप के 14वें बेटे थे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 17वां बेटा था मेंडलीव। मेंडलीव 17वां बेटा था। मेंडलीव अपने माँ बाप का 17वां बेटा था। परिवार नियोजन की बात करते हैं, हम दो, हमारे दो, बस। अगर ये जमाना होता तो फिर आदमी न तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़ पाता और ना ही इतना महत्वपूर्ण आदमी मेंडलीव पैदा हुआ होता। राइट। मेंडलीव रशिया के थे। मेंडलीव रूस के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 17वें बेटे। इनकी छोटी सी कुछ फैक्ट्री थी। गरीब लोग थे। माँ ने देखा कि मेरे बाकी 16 बच्चे उसी तरह हैं, आपस में जैसा एक औसत बच्चा होता है। ठीक है। लेकिन ये 17वां बच्चा मेरा जो है, ये थोड़ा सा अजीब किस्म का है। ये 17वां बच्चा कुछ भी देखता है तो बड़े ध्यान से देखता है, या फिर कुछ भी समझता है, या कुछ भी सोचता है। इसकी सोचने विचारने की क्षमता बाकी 16 से तो बहुत अच्छी है। मेरे परिवार में, मेरे 3-4 भाई बहनों के परिवार में टोटल मिला के 16 लोग होंगे। 16-17 लोग होंगे। अब तो छोटे परिवार हो रहे हैं, लेकिन मेंडलीव अकेले ही 17 परिवार थे, भाई बहन। बीच में मैं छोटे बच्चों पे काम करता था, तो मैं शाम को एक दिन बच्चों को एक एक अंडा खिलाया कि तुम लोग एक एक अंडा खा लो। जाड़े का दिन था, तो एक बच्चा अंडा खाया नहीं, वो लेके घर चला गया। मैंने कहा क्यों लेके चले गए? अगले दिन सुबह पूछे, बोला सर हम ले गए और हम लोग 7 टुकड़े में काटे। 5 हम भाई बहन और एक, 2 मेरे मम्मी पापा। तो 7 टुकड़े में एक अंडे को काटे, तो हम लोग 7 टुकड़े में उसको खाए। ये स्थिति थी। तो एक तो परिवार लंबा हो तो छोटा सा अंडा मिलता है, या फिर इतनी गरीबी है भारत में कि आप देख ही रहे हैं स्थितियां। तो कुछ गरीब बच्चों पे मैं काम करता था, तो उसके अनुभव खैर बहुत अजीब से थे। मेंडलीव अपने माँ बाप का 17वां बेटा था। उसकी माँ ने देखा कि ये अजीब सा है, ये सोचता भी अच्छे से है, ये बातें भी, ऑब्जर्वेशन भी इसका अच्छा है। ये औसत नहीं है, जैसा हम लोग स्कूल जाने वाले औसत हो जाते हैं कि ठीक है मैं फिजिक्स भी थोड़ी सी जानता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री जानता हूँ, थोड़ी मैथ्स जानता हूँ, थोड़ी फिल्मों के बारे में जानता हूँ, थोड़ी क्रिकेट के बारे में जानता हूँ, थोड़ा इसके, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, और एक औसत आदमी बन के हम लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मेंडलीव जो है, ये चीजों के बारे में बड़ी गहराई से सोचता है, और इसके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है। खैर, माँ ने कहा कि 16 बच्चे तो यहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेंडलीव को मैं ले जाऊंगी। माँ ने रूस में एक जगह से दूसरे जगह पे यात्रा की। 2 साल तक यात्रा की अपने बेटे के साथ, और इस बेटे ने दुनिया को वो चीज दी जिसके लिए सारी मानवता उसका एहसान मानती है। 2 साल एक जगह से दूसरी साल दूसरी जगह, रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को गई, मॉस्को यूनिवर्सिटी गई, बोली मेरे बेटे को पढ़ना है। मॉस्को यूनिवर्सिटी में मेंडलीव का एडमिशन नहीं हुआ। 2 साल तक यात्रा करके वो मां पहुंची है।
मॉस्को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए, एडमिशन हुआ नहीं, वापस लौटे हैं, वहां से आए हैं फिर यात्रा करके सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, वहां पे एडमिशन मिल गया है। माँ कुछ दिन बाद मर जाती है, बाद बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, मेंडलीव को एडमिशन मिल जाता है, माँ की डेथ हो जाती है और मेंडलीव यहाँ पे कुछ लेक्चरर हो जाता है, पढ़ाता है, पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़ाना सीखता है। मेंडलीव ने देखा उस समय तक, आपको पता होगा, पीछे लौटिए, कुछ कहानियां जानेंगे तो दिमाग खुलेगा, नहीं जानेंगे दिमाग बंद रहेगा, समझिएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, अकबर महान, मैं व्यक्तिगत रूप से न तो सिकंदर को ग्रेट मानता हूं, न महान मानता हूं, न अकबर को महान मानता हूं। अलेक्जेंडर को ही हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर को मैं महान नहीं मानता। खैर, अकबर भी महान नहीं मानता मैं, ठीक है। अलेक्जेंडर का क्या मतलब, सिकंदर की सेना में इसके सेनापति बीमार नहीं पड़े और इसके सैनिक बीमार पड़ गए। सेनापति बीमार ही नहीं पड़े, अगर मच्छर काटता तो सेनापति को भी काटता और सैनिकों को भी काटता, लेकिन सेनापति बीमार ही नहीं पड़े, सैनिक बीमार पड़े। वजह क्या रही होगी? सैनिक बीमार पड़ जाते हैं, सेनापति बीमार पड़ते ही नहीं, वजह क्या रही होगी? उस जमाने में वो चांदी की, उस जमाने में वो चांदी के गिलास से पानी पिया करते थे। जो सेनापति थे वो चांदी के गिलास से पानी पिया करते थे। सेनापति चांदी की गिलास में पानी पिया करते थे। तो ये हुआ कि यार, जो लोग चांदी की गिलास में पानी पीते हैं वो लोग तो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, जो लोग चांदी की गिलास में पानी नहीं पी रहे हैं वो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर एंटी जर्म की प्रॉपर्टी है, कीटाणुओं को मारने की प्रॉपर्टी है। सिकंदर के सेनापति नहीं बीमार पड़ रहे थे, सैनिक बीमार पड़ रहे थे। उसके अंदर ये बात खोजी गई कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, वो लोग चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं। आप भी अपने घरों में देखते होंगे, फूल के बर्तन होते थे और पीतल के और एल्यूमिनियम के, अष्टधातु के, ठीक है। तो मेटल्स का तो ये पाएगा कि जो सिकंदर के सेनापति हैं वो चांदी की गिलास से पानी पी रहे हैं, मतलब चांदी के अंदर कीटाणुओं को मारने की एक प्रवृत्ति है। तो ये बात समझ में आ गई। ये ग्लास है, इस ग्लास में, चांदी की गिलास में जो पानी पी रहा है उसमें पानी में कीटाणु नहीं है, वो आदमी बीमार नहीं पड़ रहा है। मानवता जब विकसित हुई, हम आप अभी, पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी। पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी, 14,000 साल पहले बनी। पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी। 8,000 साल पहले हमने खेती शुरू की। 8,000 साल पहले हमने खेती शुरू की। करीब करीब 600 साल पहले
इंडस्ट्री शुरू की, उद्योग शुरू हुए, इंडस्ट्री शुरू की, ठीक है। 75 लाख साल तक हम जंगलों में घूमे, 75 लाख साल तक हम जंगलों में घूमे। 3.5 अरब साल हमारी शरीर को बनने में लगे, 3.5 अरब साल हमारी शरीर को बनने में लगे। हमारे शरीर की उम्र 3.5 अरब साल है। 14 अरब साल, करीब 14 या 13 अरब साल पृथ्वी की उम्र है। ये बातें आपको ख्याल रख लेनी चाहिए। आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान को आप पढ़ते हैं, रटते हैं। कपड़े पहनना हमने शुरू किया होगा कुछ हजार साल पहले। पहले हम कपड़े भी नहीं पहनते थे। रोटी कहाँ मिलती है? 14,000 साल पहले रोटी भी नहीं थी। बागीचे पे चढ़ के कच्चा आम, तो जो अभी देखते हो लोग बागीचे पे चढ़ के कच्चा आम तोड़ते हैं, ये वही जंगलों वाली आदत पड़ी हुई है। पहले पेज पे जो कॉपी पलट रही है, कॉपी मत पलटिए सुंधिया वाले ब्रांच पे। कॉपी को एकदम भस्म कर दीजिए। बात सुनिए, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। ऐसे लोग जो तुरंत फार्मूला रटते हैं और रट के फिर खत्म हो जाते हैं। बात को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, वरना जिंदगी भर मुश्किल में ही पड़े रहोगे। बहुत कभी कभी ये बातें सुनने को मिलती हैं, सुनिए जो बता रहा हूँ। पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी। 8,000 साल पहले हमने खेती शुरू की। 600 साल पहले हमने इंडस्ट्री शुरू की। 75 लाख साल बहुत बड़ा होता है। इतने लाख साल हम जंगलों में रहे। 3.5 अरब साल हमारे शरीर की उम्र है। आपको क्या लगता होगा कि हमारे शरीर का किडनी किडनी हमारी यहाँ होती है? देखिए, किडनी ऐसा नहीं होता कि आगे होती है, किडनी यहाँ होती है, यहाँ होती है। किडनी, 2 किडनियां होती है काजू के आकार की, वो पीछे होती हैं। एक लोग बायोलॉजी में घूस दे के कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने गए थे, अभी पहली साल जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा किडनी यहाँ है, बोल रहा था यहाँ है। मैंने पूछा किडनी कहाँ है, बोल रहा था यहाँ है। इतने मूर्ख किस्म के लोग केवल पैसा दे करके डॉक्टरी की दुकान खोल, डॉक्टरी कर ले रहे हैं, फिर दुकान भी खोल ले रहे हैं। मरने के लिए हम लोग हैं ही। दवाई बेचने वाले दवाई बेच रहे हैं और डॉक्टर बनने वाले, कॉलेज वाले डॉक्टर बना रहे हैं। तो जिस आदमी को कहता है किडनी यहाँ है, ये स्थितियां हैं। पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी। 8,000 साल पहले खेती शुरू हुई। 600 साल पहले इंडस्ट्री शुरू हुई। 75 लाख साल हम जंगलों में घूमे। हमारे शरीर की उम्र, आंख, पहले आंख रही ही नहीं होगी, हम लोग मांस के लोथड़े रहे होंगे। भीतर से इच्छा पैदा हुई होगी देखने की, तब वहां से थोड़ा सा प्रोटीन आ गया होगा, जो प्रोटीन प्रकाश के साथ, लाइट के साथ इंटरैक्ट करता हो, तो आंख बन गई। सुनने की इच्छा पैदा हुई, कान ऐसा बना, इस तरह का संरचना सुंदर बनी कि सुनने की बात हो गई। खाने के लिए मुंह चाहिए, सांस लेने के लिए नाक चाहिए, फेफड़ा चाहिए, हृदय चाहिए, लीवर चाहिए, किडनी चाहिए, पैंक्रियाज चाहिए, गॉल ब्लैडर चाहिए, पैर चाहिए, हाथ चाहिए। ऐसा नहीं था कि एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दाढ़ी में कंघी किए, लाओ आज थोड़ा 2 मनुष्य बना दे। हाँ, जैसा कि हमारे यहाँ पंडित सब कहते हैं। पंडितों की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं है, ठीक है? जितनी बात कह लें बस ठीक है। 3.5 साल हमारी शरीर की उम्र है। इस शरीर को बनाने में प्रकृति ने 3.5 साल लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा समय लेके, धीरे 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 धीरे। अगर आप ही लोग कंघी मत करिए, मैं ही बाल दाढ़ी बढ़ा लूं, नाखून ना काटूं 2-3 साल, तो मैं तुम कहोगे कि ये गुफा से आ गए हैं क्या? ये दाढ़ी बड़ी हुई और ये नाखून बड़े बड़े और ये सब बड़ा बड़ा, और ऐसा नहीं कहोगे?
ये तो नाई की दुकान खुल गई है, जाके टिम टाम करा करके ब्लीचिंग और फेस वॉश क्या करते हैं, फेस मसाज और ये सब करके लोग सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने वाले बंदरों को पता ही नहीं कि अभी वो गुफा से निकले हुए उन्हें 8,000 साल हुए हैं। मुंह पे क्रीम लगाने से सभ्यता नहीं पैदा होती है। आदमी बर्बर था और बर्बर है। यूक्रेन का युद्ध ये बताता है कि हम अभी भी बर्बर हैं। जानवर नहीं है, जानवर तो फिर भी अच्छा है, जानवर फिर भी अच्छे हैं। जानवरों के ने कभी एटम बम नहीं फोड़ा। मैं हमेशा पढ़े लिखे आदमियों से दूर रहता हूँ। किसी किसान ने बेचारे ने एटम बम नहीं फोड़ा है। सब पढ़े लिखे लोगों ने एटम बम फोड़ा, पढ़े लिखे लोगों ने डायनामाइट बनाए, पढ़े लिखे लोगों ने सब उपद्रव किया है, राइट। और तुम भी देख रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई की रास्ते पे चल रहे हो। और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान मुझे चाहिए, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है। जान जान के वैज्ञानिक होइए, अब्दुल कलाम मिसाइल बना देंगे, उस मिसाइल से पाकिस्तान को भस्म कर दीजिए। उधर भी एक अब्दुल कलाम पैदा होगा, वो भी मिसाइल बनाएगा, उससे भारत को भस्म कर दिया जाएगा। विज्ञान का काम भस्म करना है। कविता, कला, धर्म। बुद्ध बेचारे अकेले आदमी हैं, गांव में जा रहे हैं, वो लाठी लेके दौड़ा ले रहे हैं सब आदमी की, बड़ा दुष्ट है। जब आता है तब सबको चेला बना के गांव से 5-6 लोगों को भगा ले जाता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। सुकरात जो है एथेंस की गलियों में बैठा हुआ है, एक नौजवान जा रहा है, सुकरात सबसे बात करता था। सुकरात ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा सब्जी खरीदने जा रहे हैं। क्या करोगे सब्जी खरीद के, खाएंगे, जिंदा रहेंगे, फिर क्या करोगे, कल फिर आएंगे सब्जी खरीदेंगे। कहा पूरी जीवन भर तुम इसी तरह सब्जी खरीदते हो, मर जाओगे और कुछ करोगे। हजारों नौजवानों की भीड़ एथेंस में लग गई सुकरात के सामने। सुकरात के पीछे की बताओ करें क्या, आखिर जीवन क्या है। हम जो पैदा हुए अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, अपनी मर्जी से जी तो लें। उस सुकरात को जहर पिला दिया गया। जो आदमी ऐसी बात करता है उसको जहर पिला दिया जाता है। जो आदमी समाज के, जो आदमी लोगों को जगाने का काम करेगा उसको जहर पिला दिया जाएगा। ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया जाएगा, सुकरात को जहर पिला दिया जाएगा, मीरा बाई को जहर पिला दिया गया। लेकिन मरी मजे की बात है, सुकरात वहां जहर पी के मर गया एथेंस में, यूनान में, और मीराबाई भारत में जहर पी के मरी ही नहीं, क्योंकि यहाँ जहर भी नकली था। मीराबाई यहाँ जहर पी के मरी ही नहीं। तुम वो पढ़े होगे, पीबत मीरा हंसी, मीरा जहर पी और हंसी। मीरा जहर पी के हंसी, बताओ कोई जहर पी के हंसता है। वहां सुकरात जो है वो जहर पी के मर गया। एटम बम कोई अनपढ़ लोगों ने नहीं बनाया है। वियतनाम का युद्ध जो अमेरिका ने 10 साल तक लड़ा और लाखों कितने लोगों की हत्याएं की, वो कोई अनपढ़ लोग नहीं थे। हिटलर ने 80 लाख यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध में मारा, वो अनपढ़ लोग नहीं थे। जर्मनी के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। जर्मनी के लोग सबसे ज्यादा अच्छी मशीनें बना सकते थे। सारी मशीनें, सारी टेक्नोलॉजी जर्मनी की सबसे ज्यादा अच्छी थी। पहली बार जिस समय एटम बम बना, परीक्षण हुआ, जिस आदमी ने एटम बम बनाने की टीम का नेतृत्व किया, उसका नाम था ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने जब देखा है कि 21 किलोमीटर तक इतना एटम बम से एक जीवाणु भी नहीं बचा, एक बैक्टीरिया भी नहीं बचा, सब लोग खत्म हो गए 21 किलोमीटर तक। जिस दिन उसने इतने भयानक बम का प्रचार किया है, बनाया है लाखों लोगों ने मिलके, उस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओपेनहाइमर ने कहा है कि हम लोग कुत्तों की औलादे हैं, हम सारे वैज्ञानिक कुत्तों की औलादे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमने क्या बना दिया है। ये सारे पॉलिटिशियन बंदर हैं, ये आज नहीं कल इस बम को फोड़ फोड़ के सारी मानवता को नष्ट कर डालेंगे। और आपको ताज्जुब होगा, एटम बम बनने के बाद 260 वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को, जिसका नाम ट्रूमैन था, कि इसका उपयोग कभी भी विनाश के लिए नहीं किया जाए। चौंधी वाली ब्रांच पे जो बैठे हो, दूसरी बेंच पे, इधर उधर क्या देख रहे हो, सुनो समझो जो कह रहे हैं। तुम लोग को बस फार्मूला रटवाओ, बस वही चलेगा तुमको। फार्मूला रटा दो, झोले में लेके घर चले जाओ, दिमाग से कूड़ मगज रहो, एकदम दिमाग से बैल।
कुछ मत जानो कि दुनिया कैसे चल रही है। खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया पढ़ाई। नौकरी मिल गई, बढ़िया शादी करेंगे, दहेज वहेज लेके फ्लैट खरीदेंगे, बस जीवन चल रहा है, इसी तक जीवन सिमट गया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसने कहा हम लोग कुत्ते की औलादे हैं, ओपेनहाइमर ने कहा, कि जो कि जिसने परमाणु बम बनाया। भारत में कोई बम नहीं बनाया गया, भारत में तीर धनुष से मारते थे। बाबर यहाँ तोपे लेकर के आया, यहाँ हाथी से युद्ध लड़ने जाते थे। बताओ, हाथी से कभी युद्ध लड़ने जाया जाता है? हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ने जा रहे हैं। उधर से बाबर घोड़े लेकर के आया था, बारूद लेकर के आया था, यहाँ हाथी लेकर के गए थे। इब्राहिम गारदी की सेना में 1 लाख लोग थे, बाबर की सेना में 11,000 लोग थे। कौन जीता? बाबर जीता। 1 लाख लोग हार गए, 10,000 लोग जीत गए। 1 लाख लोग नहीं हारे, तलवारें जीत गई, तोपें जीत गई तलवारों से। आप तलवार चला रहे हैं, वो तोप चला रहे हैं, ठीक है। तलवारें हार गई, तोपें जीत गई, टेक्नोलॉजी हमेशा जीतती है। एटम बम अगर हिटलर बना दिया होता तो सारी दुनिया में तांडव मच गया होता। एटम बम बनने के 3 हफ्ते के अंदर ही ट्रूमैन ने ये एप्लीकेशन पे साइन किया। उस एप्लीकेशन इस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन और बर्ट्रैंड रसेल जैसे लोगों ने सिग्नेचर किया था कि भैया इस बम को युद्धों में प्रयोग नहीं किया जाए, इसे सिर्फ रचनात्मक कार्यों में प्रयोग किया जाए। ट्रूमैन ने एप्लीकेशन पे सिग्नेचर किया, नाम उसका ट्रूमैन था, मतलब सच्चा आदमी। लेकिन सिग्नेचर करने के कुछ दिनों के अंदर ही जापान पे बम गिरा दिया गया, 10 लाख लोग मारे गए। कोई बच्ची अगर लालटेन लेके छत पे चढ़ रही है वो भी मर गई, कौन कहाँ मर गया पता ही नहीं। 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई 1 मिनट में। मेरे पास एक बुक है, आपको मैं दिखाऊं। 2 किताबें हैं जिन्हें मैं अनुवाद कराना चाहता हूं। ये किताब है ब्राइटर देन थाउजेंड सन्स। ये किताब है ब्राइटर देन थाउजेंड सन्स, दिखाई पड़ रहा है? ये एटम बम बनने की कहानी है, ब्राइटर देन थाउजेंड सन्स। ये कहानी है एटम बम बनने के बाद नागासाकी, देख रहे हो? बड़ी फेमस किताब है ये। बम गिरने के बाद वहां क्या क्या हुआ, 10 लाख लोग कैसे, क्या हुआ, जो बचे रह गए उनका क्या हुआ। ये बड़ी बेस्ट सेलर किताब है। तो 2 किताबें, एक तो एटम बम बनने की कहानी है ये वाली किताब, और दूसरा नागासाकी पे जो बम गिरा की कहानी है। हम भारत के लोग गरीब किस्म के लोग हैं, दुनिया भर की आबादी है, निरहुआ जैसे लोग, हम लोग जैसे भेड़ों का नेतृत्व करते हैं। यहाँ विज्ञान है नहीं, और यहाँ हम करीब करीब नष्ट हो चुके हैं। हम कोई तकनीक यहाँ पैदा नहीं करते हैं, हमें कोई मतलब भी नहीं। हम ऐसे जीते हैं जैसे आदिवासी अपनी दुनिया में मस्त है, वैसे ही हम लोग अपनी दुनिया में मस्त है। यूपी बिहार तो खैर और रसातल में चला गया है। पश्चिम भारत थोड़ा अच्छा भी है, तमिलनाडु, केरला, बंगलोर, कर्नाटक, ये सब थोड़े अच्छे भी हैं, आंध्र प्रदेश। लेकिन इधर यूपी बिहार तो एकदम रसातल में जा चुका है। भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गाने हर आदमी के अंदर जहर बन के घुस गए हैं। ना तमीज की यूनिवर्सिटीज हैं, ना तमीज के स्कूल हैं, ना तमीज के कॉलेजेस हैं। हम लोग एक भयंकर अंधकार में जी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री लाखों, हजारों लाखों सालों से आदमी इस में रहा होगा। आप पढ़े होंगे पाषाण युग, स्टोन एज। सोंधी वाली ब्रांच पे पंखा नहीं है क्या भाई? आगे बैठे हुए लोग, पंखा नहीं है तो हाथ उठाओ जरा। आगे जो बैठा है सोंधी वाली ब्रांच पे, अगर पंखा नहीं है तो हाथ उठाओ, आवाज तो आने। पंखा नहीं है? पंखा नहीं है तो रुको मैं बोलता हूँ यार, पंखा का, अरे लाइट क्यों बुझा दिए यार? लाइट जला, हाँ अच्छा लाइट बुझा दो, भले पंखा चला दो यार, इतनी गर्मी में मत किस सताओ। तुम का मुंह देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ से जो इन सबों पे जुर्म कर रहा हूँ। आप पढ़े होंगे स्टोन एज, पाषाण काल, पढ़े हैं? पत्थर का काल, स्टोन एज, लोहे का काल, तांबे का काल, लौह युग, ताम्र युग, अलग अलग मेटल्स यूज होते रहे।
मिट्टी के अंदर ये छुपे रहे। हर चीज की अपनी एक तासीर होती है, हर चीज की अपनी एक खासियत होती है, ठीक है ना। तो आखिर आप रोटी खाते हैं, आप पत्थर तो खाते नहीं। वरना तो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही है। आप रोटी खाते हैं, पत्थर नहीं खाते। आप पानी पीते हैं, है ना, तेजाब नहीं पी जाते। पानी और आप कहेंगे बना तो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही है। फास्फोरस, पी का क्या होता है? पी क्या होता है? फास्फोरस, है नाम ना, फास्फोरस। हमारी जो हम हमारा जो एक्सक्रीटा है, जो हमारा एक्सक्रीटा है जिससे हम एक्चुअली मैं इसलिए चुप हूं कि मेरे बगल में स्कूल है और बहुत तेज घंटा बज रहा है। स्कूल जो है सिर्फ घंटा ही बजाते हैं, पढ़ाते उड़ाते नहीं है। यहाँ सिर्फ घंटा ही बजता है और बहुत तेज घंटा बजा रहे हैं सभी। मेंडलीव, मेंडलीव ने कहा कि 63 तरह के एटम, 63 तरह के मेंडलीव के समय मटेरियल थे, 63 तरह के तत्व थे। अब मटेरियल तत्व में उलझना नहीं चाहता मैं। 63 तरह के तत्व या एलिमेंट थे, 63 तरह के एलिमेंट थे। उसने कहा कि ऐसा है तो मैं छांटता हूं। उसने ऐसा बना लिया, लिख लेना पड़ेगा इसको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ध्यान देना। अभी आज केवल हम इतना ही पढ़ाएंगे, हम एकदम ज्यादा पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। पढ़ पढ़ के तुम लोग खराब हो चुके हो। किताबों का बोझ, टीचरों का रोज रोज का ज्ञान, कम से कम जितना आज पढ़ाएंगे, लेकिन कल तुम बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर मुश्किल है, फिर मैं बहुत मुश्किल से काम कर पाऊँ। तुमको बताना पड़ेगा। ये काम मेंडलीव ने किया आज से करीब करीब 150 साल पहले, 150 साल पहले, मतलब हम लोग के बाबा के बाबा के बाबा के समय का, समझे। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने बाप से ज्यादा स्मार्ट है, अपने बाबा से ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा नहीं है। मेंडलीव जो है उस समय था, सुनिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ है, लिथियम यहाँ है, ठीक है, हीलियम यहाँ है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। लोग दिल्ली के बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जयपुर के बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं मिलता हूँ उन विद्यार्थियों से, कुछ याद नहीं रहता है, बस लटके झटके ज्यादा है, याद नहीं करते हैं। इस एलिमेंट को क्या बोलोगे? खोज के लाना बताएंगे। बेरिलियम, बेटा मांगे कार कर बाप सोए। पुरान बाल की
हे गीता, हे सीता, गीता, पाठ कर। उस ये आपको याद होना चाहिए। यदि आप ये याद कर लेते हैं आपके भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा है। ये काम गैलीलियो ने किया आज से 150 साल पहले। इसको आप लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, लिखने मत लगिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं लिथियम। इसको बोलते हैं सोडियम। इसको बोलते हैं पोटेशियम। ये जो मोबाइल की ये जो बनती है, मोबाइल का ये जो बनता है ना, ये पोटेशियम से बनता है। राइट, स्क्रीन, राइट, पोटेशियम से बनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत पोटेशियम का, हाँ बोलिए। क्या हुआ? आवाज जा रही है? हाँ हाँ जा रही है तो हाथ उठाओ। हाँ, तब तब क्या? चलने दो तब। आवाज जा रही है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तब हट जाओ, चलने दो, क्या प्रॉब्लम है? फोन कर लो यार, इशारे से बात कर रहा हूँ, फोन भी है, बता देते। जितनी देर से इशारा कर रहा हूँ उतनी देर में फोन करके बता देते। चलिए, जो मोबाइल का जो स्क्रीन है वो पोटेशियम का बना है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको 1 ही घंटे के अंदर पोटेशियम का इंजेक्शन दिया जाता है। नहीं दिया जाए तो मर जाएगा। ये एक एक एलिमेंट की कहानी है। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, आपको चीजें दिमाग खोलने की चीजें हैं ये। ठीक है, ये रूबिडियम, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। रूबिडियम, सीजियम, सीजियम, और ये फ्रेंशियम। फ्रेंशियम, ठीक है। अब ये इसको ग्रुप बोलते हैं, ये हो गया ग्रुप 1। क्या बोलोगे? ग्रुप 1 क्या है? हाइड्रोजन, बोलो मुंह खोल के सारे लोग। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बोलो। सोंधिया ब्रांच पे मुंह लटकाए बैठे हो, बोलो तुम लोग यार, लग रहा है कि एहसान करने आए हो। मुंह खोल के पूरा पढ़ो, ये वाला ग्रुप। ग्रुप 1 पढ़ो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, पढ़ो। ये हो गया। कैसे याद करोगे? कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, है लीना की रब से फरियाद। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं जरूरी है, लेकिन कुछ लोग। है एच, ली लिथियम, ना सोडियम, की के पोटेशियम, रब रूबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रेंशियम। तो पहले ग्रुप के लिए क्या पढ़ोगे, बोलो?
है लीना की रब से फरियाद, बोलो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अपने यहाँ ठीक ठाक कक्षा 12 के बच्चों से पूछ लोगे, नहीं बता पाएंगे, आना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो मैं ठीक 6 बजे तक अपलोड कर दूंगा, 6:15 तक अपलोड कर दूंगा या 6:30 तक। तुम इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, और याद कर सकते हो। वही वीडियो से ही इसको लिख भी लेना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये नाम रहेंगे। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, सेकेंड ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, कुछ सिखाने की चीज नहीं है। आज मैं केमिस्ट्री की तुमको थोड़ी सी चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो तुमको लिखो मत मेरे भाई, लिख लिख के तो बर्बाद हो चुके हो। घर पे जाके मोबाइल पे गाना सुनते हो, थोड़ी देर ये भी पढ़ लेना। इसको याद करोगे कैसे? बेटा मांगे कार स्कूटर, अब तो स्कूटर नहीं आता, बाप रोए। नहीं मोबाइल मांगते हो कि मोबाइल नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा टाइप से। तो देखो, बेटा 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 से क्या हो गया, बीई। मांगे, एमजी। कार किससे होता है, सीए। स्कूटर, एसआर। बाप, बीए। रोए, आरए। ऐसे तुम याद कर लेना सेकेंड पीरियड के। कैसे होगा? ये है बेरेलियम, इसको पढ़ते हैं बेरेलियम। बेरेलियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। कैल्शियम। पौधे खाना बनाते हैं, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है ना। मैग्नीशियम जरूरी है। आलू लाल होता है या हरा होता है, जिस कारण से वो मैग्नीशियम के कारण से हरा होता है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, सॉरी बेरियम और रेडियम। तो ये सेकेंड ग्रुप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? मुंह खोल के बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बोलो बोलो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये नाम पढ़ो, बेरेडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, रेडियम। मुंह खोल के नाम पढ़ो। ठीक है, आप YouTube से लोड कीजिएगा इसको। तीसरा ग्रुप, आप सुने होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने से, ये आर्सेनिक, ये जहर है। संख्या, पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ जहर, गंगा के पानी में आर्सेनिक। कैंसर का सबसे बड़ा कारण, बलिया में इकवाना गांव है, वहां के लोगों के हथेलियां सफेद हो गई हैं। लड़कियों की वहां शादी नहीं होती है, लोग कहते हैं कुष्ठ रोग है। किसी एक लड़की की शादी होती है तो 20 लोग परेड करते हैं अपना हाथ दिखाते हुए कि ये कुष्ठ रोग नहीं है, हमारे यहाँ माँ गंगा को शहर के लोगों ने प्रदूषित कर दिया है, उसके कारण यहाँ आर्सेनिक ज्यादा है और उसके कारण कैंसर फैला है हाथों में, या वो हाथ सफेद हो गए हैं। फौज से रिटायर्ड आदमी बीएचयू आता है, बलिया का आदमी का हाथ में थोड़ी सी सड़न है, डॉक्टर एक उंगली काटते हैं, 6 महीने बाद वो सड़न फिर बढ़ जाती है, वो एम्स जाता है। एम्स के डॉक्टरों ने चेक किया, उसके शरीर में आर्सेनिक थी। आर्सेनिक कहाँ से आ गया?
मेटल कहाँ से आ गया उसके शरीर में? गंगा के पानी से। गंगा 2500 किलोमीटर लंबी है, के किनारे 45 शहर बसते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर के आपका इलाहाबाद, कन्नौज, कानपुर, बनारस, फरक्का, भागलपुर, बक्सर, बलिया, इन सारे शहरों में तांडव मचेगा आने वाले 30 सालों में। गंगा का पानी हमने अपने नदियों को नाला बना दिया है। कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो यमुना नदी के ऊपर खड़े होकर देखिएगा, पुल पे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी बदबू आएगी। हमने अपने नदियों को नाला बना दिया है। जो स्वच्छ जल हुआ करता था उसमें अब लौह पदार्थ बहते हैं, नाले का गंदा जल बहता है। क्योंकि हम पानी, बोतल में पानी पीते हैं, बोतल का प्लास्टिक फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक एक बार यूज होता है। क्योंकि हम कुरकुरे खाते हैं, उसकी पन्नी फेंक देते हैं, इसकी सजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। हम एटम बम ना फोड़े लेकिन हम भी पन्नी फेंकते हैं, हम भी कोका कोला पीते हैं। फैंटा और माजा जो कि मीठा होता है उसमें 23% जहर होता है। मैंने कई बार रेस्टोरेंट में माता जी लोगों को, अपने बच्चों को कोका कोला पिला रही थी, जैसे हम लोग को हमारी दादी दूध पिलाती है, वैसे मैं एक रेस्टोरेंट में देखा था, एक माँ अपने बेटे को चम्मच से कोका कोला पिला रही थी। तो पता ही नहीं कि ये जहर है। ना हमें स्कूल बताते हैं, ना हमें कोई बताता है। हम उसी समोसे, उसी तेल में छना हुआ समोसा खाते हैं, हम कुरकुरे खाते हैं, पन्नी फेंकते हैं, हम पानी फेंकते हैं, पानी पी के बोतल फेंकते हैं। आज हम पानी खरीद रहे हैं, 10 साल के अंदर हम ऑक्सीजन खरीदेंगे। कोरोना ने बता दिया है आने वाला समय भयानक है। उसमें आर्सेनिक का बहुत बड़ा योग है। आर्सेनिक तो संखिया बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं अजीनोमोटो। पनीर की सब्जी में लोग डालते हैं, जो सब्जियां आप उंगलियां चाट चाट के बाजार में खाते हैं, उन सब्जियां इसलिए अच्छी बनती हैं कि उसमें अजीनोमोटो पड़ता है। आप पूछिएगा, किराना की दुकान पे मिल जाएगा। वो नहीं खाना चाहिए, वो संखिया है, वो जहर है, वो आर्सेनिक है। ठीक है, वो आर्सेनिक यहाँ पे है। खैर, यहाँ आ जाइए। एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी पीने से आदमी धीरे धीरे पैरालाइज्ड होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन सस्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। अमूमन हम खाते हैं क्योंकि स्टील महंगा है। ठीक है, को याद करने का तरीका क्या है? बाल गीत। इसको तोड़ दो, बाल को ब आल पढ़ो। हाँ, बाल गीत। ब हुआ, ये हुआ बाल, ब आल ज, गीत क ई त। बोरान, बोरान, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम है, Ga है, गैलियम, इंडियम, थोरियम। ठीक है, थोरियम आने वाले समय का एक बहुत बड़ा ऊर्जा के लिए सहारा बनेगा। भारत के दक्षिण में जो दक्कन के पठार है, वहां पे थोरियम का भंडार है। यूरेनियम, थोरियम का जो थोरियम है वही थोरियम ही है। तो एक बार पढ़ लीजिए बाल गीत, ब आल गी ग ई त, बाल गीत। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम। पढ़िए। पढ़ो बच्चे, सुल्तानगंज वाले पीला पीला इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, जोर जोर से बोलो। सुल्तानगंज पे इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हो तुम लोग, पीला काला। अब पढ़ रहे नहीं हो, जोर जोर से बोलो। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम। ठीक है।
घर पे जाके लिख लेना। अब देखो, कार्बन जो हम सबके अंदर है, किसके लिए ये है? कार्बन जो हम सबके अंदर है ना? कार्बन के 4 हाथ होते हैं। ये विष्णु भगवान है, इसके 4 हाथ होते हैं, राइट। यहीं से सारा जीवन निकलता है। जो भी जीवित है उसके अंदर कार्बन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला कॉलम। जहां भी जीवन है उसके अंदर कार्बन है। सिलिकॉन, सिलिकॉन बोलते हैं इसको। सारा मोबाइल जो आप चला रहे हैं, सारी ये एलईडी और सारा एटीएम का मजा, ये सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे खड़ा है। पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है वो इसी पर खड़ी है, सिलिकॉन पे खड़ी है। जहां जहां जीवन है उसके अंदर कार्बन है। सिलिकॉन ये हो गया। जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स है, जर्मेनियम। टिन को टिन पढ़ते हैं, और ये लेड है, ठीक है। इसको कैसे याद करते हैं? इसको याद करते हैं, कहे कहे सीता गीता सुनो प्रभु। कैसे याद करते हैं? कहे क सीता गीता सुनो प्रभु, राइट। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। आप इतना जितना मैंने कराया है उतना याद करके आइएगा। कल मुझे नाइट्रोजन से याद करवाना है, कि उसको भी आज ही बता दूं। आज बता दूं तो सब याद करके आओगे कल? कितने लोग चाहते हैं आज ही बता दूं जल्दी से? कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाए? कोई नहीं चाहता है? इतने लोग चाहते हैं? शर्म में मत ऐसा कहो यार, शर्म नहीं करना चाहिए। आज ही बता दें? कितने लोग चाहते हैं आज ही बता दें? हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हैं आज ही बता दें? चलिए बता देते हैं, मेरा क्या, चलो याद करा देते हैं। ध्यान दो, इसको कैसे याद करोगे? बस याद कर लेना तुम। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। एन नाना, एन नाना, एन पाटेकर, पी ऐश्वर्या, एस आर्सेनिक, सब एस बी, बिंदास बी आई। तो वो याद करने की टेक्निक पता चल गई कि उसमें कौन कौन है तुमको। एन से क्या हो गया? नाइट्रोजन। पी से क्या हो गया? फास्फोरस। एस से क्या हो गया? आर्सेनिक। इससे क्या हो गया? तो एंटीमनी बोलते हैं, एंटीमनी। ये मनी के खिलाफ है ऐसा लगता है। बी बिस्मथ। तो कैसे लिखोगे घर पे जाके? पहले याद कर लेना, तुम बाद में लिख सकते हो। लिखना पड़ेगा अपने से। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, अपने से लिखना पड़ेगा। पहले याद कर लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी, बिस्मथ। लिख लोगे? यूट्यूब पे वीडियो 6:15 6:30 तक डाल देंगे। किस ग्रुप पे डालेंगे? ये ग्रुप है, ये उस यूट्यूब चैनल का नाम है, शिक्षा क्रांति लाइव। लिख लो, इस ग्रुप पे डाल देंगे, याद कर लेना। शिक्षा क्रांति लाइव ग्रुप का नाम है। यूट्यूब पे खोल लीजिएगा चैनल, फिर डाल दूंगा, देख लीजिए, ठीक है। कल मैं एक एक एलिमेंट की कहानी सुनाऊंगा। आप सोचिएगा कि आप जिंदा कहाँ हैं, दुनिया चलती कैसे है। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है? रॉकेट को उड़ाने में यूज होता है, हाइड्रोजन की बसेस यूज होती हैं, हाइड्रोजन बम बनते हैं,
कहाँ कहाँ नहीं यूज होता है। एक बड़ी दुर्घटना हुई थी हाइड्रोजन से, उसकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो क्यों हम हाइड्रोजन से भाई पानी के अंदर हाइड्रोजन होता है, हम पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 निकाल लें, उससे अपनी गाड़ी चला लें, तब तो पेट्रोल का झंझट खत्म हो गया। ऐसा क्यों नहीं होता? तो थोड़ा हम तुमसे बात करेंगे, खोपड़ी तुम्हारी खुलनी शुरू होगी। अभी तो खाली याद कर लेना, उतना ही कृपा है। कल से हम बात शुरू करेंगे, तो कुछ दिन हम जरा केमिस्ट्री की बात करेंगे तुमसे, ठीक है। चलो और याद कर लेते हैं। ये शिक्षा क्रांति लाइव का चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये होगा उससे टीपो, उससे टीपो, टीपो, उससे, उस उसे हो गया ऑक्सीजन, स हो गया सल्फर, उससे टीपो, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर, ये हो गया सेलेनियम, ये हो गया टेल्यूरियम, ये हो गया पोलोनियम। तो ये तुम याद कर लेना, पहले याद कर लेना, फिर अपने से लिखना। उस से टी हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। एक एक एलिमेंट की दास्तान है, कहाँ क्या बना, किससे हत्याएं हुई। क्लोरीन से हत्याएं हुई, पहली बार क्लोरीन जिसने बनाया, वॉर्न हैबर ने इससे बम बनाया, 5000 लोगों के ऊपर इसका बारूद छिड़क के मार डाला गया। ये रसायन है, घातक है। आप जो घर में आरओ लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का, वो आरओ का पानी पीते हैं, कोई उससे मेटल नहीं छनता है, कोई धातु छनती ही नहीं है। हमारे आपके शरीरों के अंदर प्लास्टिक और मेटल पहुंच गए हैं, ठीक है। तो पृथ्वी माता ज्यादा दिन बचेंगी नहीं। खैर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। आगे बढ़िए, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं याद करा देता हूँ, नाम इनके लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे। ये आप नाम, इसका कोई आइडिया नहीं है तो सीधे याद कर सकते हैं। फ्लोरीन, 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 ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एस्टेटिन, ये याद करना पड़ेगा। और ये हीलियम, ये है हीलियम, ये भी याद करना पड़ेगा अपने से। नियॉन, नियॉन गैस भरी होती है बल्ब के अंदर। आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। रेडॉन गैस निकलती है यूरेनियम की खानों से, रेडॉन गैस निकलती है यूरेनियम की खानों से। आपके भारत में कई सारे आदिवासी इस गैस से मारे जा चुके हैं। रेडॉन गैस की कहानी यह है, जादूगोड़ा एक जगह का नाम है झारखंड में, वहां पे यूरेनियम की खानें हैं। यूरेनियम की खानों से जो गैस निकलती है वो रेडॉन गैस निकलती है, और रेडॉन गैस हमारे फेफड़ों का कैंसर पैदा करती है। भारत को यदि यूरेनियम चाहिए तो वो रेडॉन गैस लोगों के फेफड़ों में जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, कल मिलते हैं, याद कर लीजिएगा। कल मिलते हैं।